पिछले वीडियो में हमने संकुल आयन का, संकुल यौगिक का सूत्र लिखना सीखा। आपने देखा कि किस तरीके से अगर नाम दिया जाए और आपसे सूत्र पूछा जाए तो आप उसका सूत्र लिख पाएंगे, और वो आपने बहुत आसान तरीके से सूत्र लिखने की प्रैक्टिस करी। 4-5 अपन ने यौगिक के नाम से उनके सूत्र लिखे। अब जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरीके की, उसमें देखिए किस तरीके की प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे करना है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोबाल्ट मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी दी हुई है 3, रोमन लेटर्स में अपन लिखते हैं। फिर एमीन लिगेंड है, क्लोराइड आयन भी है उसके अंदर, और पोटेशियम भी है उसमें आयनिक फॉर्म में। पूछा ये जाता है कि इनके संयोग से 7 कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। 7 complexes are possible by using these metal ligands and positive negative ions। और इनमें से एक दिया हुआ है CONH3 Cl3, इस तरीके से एक दिया हुआ है एग्जाम्पल। और अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो दूसरे 6 हैं उनके सूत्र आपको लिखने हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ अदर 6 complexes made by the combination of these ions or the ligands or the metal ion। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोबाल्ट है, मेटल का नाम लिखना है। कोबाल्ट दिख रहा है आपको कि कोबाल्ट है इसमें, एंड इट इज हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कैसे? क्योंकि ये 6 लिगेंड्स के साथ में जुड़ रहा है। हमें केवल कॉम्बिनेशन चेंज करने हैं। अब आपको देखना है कि इसमें से लिगेंड्स कौन से हो सकते हैं और कौन से केवल कैटायन और कौन सा केवल एनायन हो सकता है। सो बाय लुकिंग एट दीज 4 ions or the neutral ligand or the metal, you can say that this is only a ligand। इसको सूत्र में केवल लिगेंड के रूप में लिख सकते हो और इसको केवल धनायन के रूप में लिख सकते हो। ये उसमें नहीं होगा लिगेंड के रूप में, तो ये तो होगा धनायन के रूप में, ये होगा लिगेंड, और ये लिगेंड भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, इसलिए इट कुड बी ए लिगेंड इन एन एग्जांपल और इट कुड बी ए एनायन इन अदर एग्जांपल। तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ही रूप में आपको कॉम्बिनेशन बिठाने में काम आ जाए। क्योंकि ये पोटेशियम क्यों नहीं बनाता? पोटेशियम क्योंकि इसकी उपसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति इसमें नेग्लिजिबल होती है। देयर इज नो टेंडेंसी टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो पोटेशियम इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कैटायन। ये हमेशा धनायन के रूप में रहेगा, ये सामान्य रूप में रहेगा, धनायन के रूप में रहेगा, सामान्य आयन के रूप में रहेगा। इट विल बी ए सिंपल कैटायन ओनली। जैसा मैंने बताया, अमोनिया लिगेंड है और क्लोराइड लिगेंड का भी काम करेगा और एक ऋणायन के रूप में यानी एनायन के रूप में भी रह सकता है। अब हम क्या करें, इसमें CONH3 की जगह NH3 कर दें और एक Cl लगा, ठीक है। NH3 करके एक Cl ले लिया, तो बाहर Cl कितने हो जाएंगे? 2। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आवेश जो है पूरा बैलेंस होना चाहिए। फिर NH3 की संख्या में परिवर्तन कर दीजिए, अगेन चेंज द नंबर ऑफ एमीन लिगेंड्स, 4 कर दीजिए, ये 2 हो जाएंगे, ये Cl हो गया। फिर क्या करेंगे आप, NH3
3 कर दीजिए, ये तीनों क्लोराइड आयन लिगेंड के रूप में आ गए, यहाँ कुछ नहीं होगा, देयर विल बी नो Cl आउटसाइड। अब क्या कर सकते हैं आप, और क्या कॉम्बिनेशन, अभी तो 6 बनाने हैं अपने को, एक दिया हुआ है, 7 टोटल पॉसिबल है, 3 आपने कर दिए, अब 6 करना है आपको। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि लिगेंड्स की संख्या में आप परिवर्तन ना करें, आप कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ अमोनिया 3 है, अब 4 कर दीजिए, एमीन लिगेंड जो है वो 3 है, 4 कर दीजिए, 2 हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक बाउंडेशन है आपकी, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में 6 लिगेंड्स हो सकते हैं। गॉट इट? NH3 5 कर देंगे तो Cl कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे। अब क्या पॉसिबल है, सॉरी NH3 5Cl अपन कर चुके हैं, NH3 को अपन क्या करना है, नंबर कम करना है, ये यहाँ 2 कर दीजिए और ये कितने हो जाएंगे 4, मैंने गलत बता दिया, इसको 4 कर दीजिए और यहाँ इसको जब ये 1 करते हैं तो ये 5 हो सकता है। What we are doing is we are reducing the number of amine ligands and increasing the number of Cl ligands, क्योंकि हमें 6 लिगेंड चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के कारण। और लास्टली all the 6 ligands are Cl chloro, there is no amine ligand. So these are the possible complexes of these ions or ligands or metal. एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है विच इज शोइंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें आपको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है। इस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को स्थिर रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स का नंबर वेरी कर दीजिए। अमोनिया यहाँ 5 है, एमीन लिगेंड 5 है, यहाँ सी क्लोरो 1 है, फिर आप इसको 4 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, फिर ये 2 4, ये 1, ये 5 और फिर पूरे 6 इससे रिप्लेस कर दीजिए, देयर इज नो अमीन लिगेंड। ये नहीं लिखा हुआ है कि एमीन लिगेंड का यूज नहीं करना है किसी कॉम्प्लेक्स में, आप इसको हटा दीजिए, किसी कॉम्प्लेक्स में आप केवल वो रख दीजिए। अब इनके नेम कैसे रखेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे वो देखिए। नेमिंग करने के लिए जैसा आपको पता है, पहले का नाम होगा हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्साअमीन फर्स्ट वर्ड, इसका नाम है हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्योंकि ये ऋणायनिक भाग है, एनायनिक पार्ट है क्लोराइड। दूसरे का क्या लिखेंगे आप, उसमें भी क्लोराइड लिखा जाएगा, चाहे 2 है, लेकिन इसका क्या होगा, पेंटाअमीन क्लोरो 3 क्लोराइड। क्लोराइड वैसा का वैसे ही आएगा, बोले नंबर इसका बढ़ गया है। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड का नाम लिखिए। थर्ड के नाम में अमीन कितने हैं, 4, तो टेट्रा अमीन क्लोरो क्लोराइड। फोर्थ में कितना है, ट्राइअमीन सॉरी इसमें डाइक्लोरो है ना, इसमें डाइक्लोरो लिखना पड़ेगा और इसमें ये ट्राइक्लोरो और फिर ब्रैकेट में थर्ड और ये क्लोराइड। क्लोरो जब लिखा है तो वो लिगेंड फॉर्म में है और जब बाहर है तो वो क्लोराइड ही रहेगा। इसमें क्लोराइड नहीं है यहाँ पर बाहर, इसलिए देयर इज
नथिंग इन द एनायनिक पार्ट, एनायनिक भाग में कुछ नहीं आएगा। ये क्या होगा, ये होगा ट्राईअमीन ट्राईक्लोरो कोबाल्ट, थर्ड। बस अब आप ये देखिए कि ये जो सूत्र लिखा है आपने, इसमें चार्ज कितना हो गया है नेगेटिव स्पीशीज पे, -4 हो गया इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पे -4 है, इस पे 3 था, हमने 3 लिखा, बराबर हो गया, इस पे 4 है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास पोटेशियम आयन भी है, इसलिए धनायनिक पार्ट क्या होगा, पोटेशियम यहाँ पर आपको लिखना है। पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, इस पर -4 है, तो ये +1 और एक -1 बराबर हो गया, बचे कितने 3, तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लिखते हैं। तो जो पांचवा है उसमें क्या होगा, उसमें कैटायनिक पार्ट आएगा, कैटायन है सिंपल पोटेशियम, दूसरा भाग जो होगा वो कॉम्प्लेक्स है, और वो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, ऋणायनिक भाग है, इसलिए नाम के अंत में जो मेटल का नाम होगा वो कैसा लिखा जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा। अब इसमें कितने एमीन है, डाईअमीन, डाईअमीन टेट्राक्लोरो कोबाल्टेट, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है 3। सिमिलरली वी कैन राइट द नेम ऑफ दिस सिक्स्थ वन, दिस वन। अब इसमें देखिए -5 चार्ज है अंदर और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो 2+ बच गया है, तो ये K2 होगा। इसी तरीके से आप यहाँ K3 लिखेंगे, क्योंकि -6 अंदर चार्ज है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो टोटल चार्ज -3 है कॉम्प्लेक्स स्पीशीज पर। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए 3 पॉजिटिव आयन चाहिए, तो K3 होगा। लेकिन नाम लिखते वक्त दिस विल बी इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस नंबर, नाम लिखते समय ये केवल पोटेशियम लिखा जाएगा, यहाँ भी पोटेशियम, 6 का नाम लिख रहे हैं अपन पोटेशियम एमीन, पोटेशियम एमीन पेंटाक्लोरो, 5 क्लोरो है इसमें, पोटेशियम एमीन पेंटाक्लोरो कोबाल्टेट, इसी तरीके से 7th का नाम क्या होगा, पोटेशियम लिखेंगे केवल, देयर विल बी नो ट्राई पोटेशियम, यहाँ डाई पोटेशियम नहीं है, ऐसे ही यहाँ भी ट्राई पोटेशियम नहीं है, ये केवल पोटेशियम लिखा जाता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको अब तक के वीडियोस देख के समझ लिया है। हेक्साक्लोरो कोबाल्टेट, so in this manner these kind of problems can be solved। आप अगर ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से आप करिएगा, आप आराम से कर पाएंगे। नेमिंग का जो तरीका है वो आपने पहले सीखा है, अगर नहीं देखा है वीडियोस तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश कीजिएगा।